साल 1932 अखबार में सेना में भर्ती होने का एक ऐड आता है। एक लड़के ने वो ऐड देखा और अपनी माँ से 500 रुपए उधार लिए और फौज की भर्ती और पेपर देने के लिए दिल्ली चले गए। ये लड़का अपने पिता से नाराज था। इसके पीछे का कारण ये था कि उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड नहीं भेजा और वो फौज में नहीं बल्कि मेडिसिन पढ़ना चाहते थे। उनके पिता जो एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करोगे तो मैं तुम्हें इंग्लैंड भेजूंगा, मेरा तुमसे वादा है। लेकिन तुम तो अभी 15 साल के ही हो, जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। लेकिन पिता की देरी देखकर ये शख्स और नाराज हो गया और इसी नाराजगी ने उन्हें फौज तक का रास्ता दिखाया। हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। ये सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले भारतीय जनरल थे जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और 13 दिनों में ही हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का कि उनके जवाब से ही लोग उनकी पसंद नापसंद को समझ लेते थे। उन्होंने 2 टूक जवाब इंदिरा गांधी तक को दे दिए थे। पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मानेकशॉ ने आज ही के दिन यानी 27 जून साल 2008 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। 94 साल की उम्र में निमोनिया के कारण तमिलनाडु के वेलिंगटन में उनकी मौत हो गई। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हीं से जुड़े किस्से जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 1932 में ही 4x12 FFR टुकड़ी के लिए सैम मानेकशॉ ने अपने करियर की शुरुआत की थी। वो हमेशा जंगी लाट रहे। उन चुनिंदा लोगों में उनकी गिनती होती है जो अपने जीवन काल में ही लेजेंड बन गए। भारतीय सेना के जवानों के सबसे प्रिय जनरल होने के बाद आम लोगों के दिल में जगह बनाना बेहद मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन सैम उसे करने में सक्षम थे। उस समय में जब मानेकशॉ को आर्मी में कमीशन किया गया था, तब ये मानक प्रैक्टिस होती थी कि सैनिकों को भारतीय इकाई में सौंपने से पहले उन्हें ब्रिटिश रेजिमेंट में कमीशन किया जाता था। लोग सैम मानेकशॉ को उस व्यक्ति के रूप में याद करते हैं जिसने 1971 में पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर लाया, जिसने उन्हें महान कमांडर बनाया था। लेकिन 1942 में वो बर्मा युद्ध के दौरान मौत को हराकर युद्ध नायक बन गए थे। अब इस युद्ध के बारे में ही हम बात करेंगे। ये साल 1942 का वाक्य है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ये इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे हिंसक संघर्ष था। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई थी जब 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अचानक जापानी सेना ने हमला कर दिया। अमेरिका उस समय तक इस युद्ध में भागीदार ही नहीं था, लेकिन जापान के इस हमले ने आग को भड़काया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि उस हमले से कुछ महीने पहले अमेरिका जापान के खिलाफ चीन को युद्ध में पैसे और सामग्री के जरिए सपोर्ट कर रहा था। धीरे धीरे जापान ने चीन के उन क्षेत्रों में हमला करना शुरू किया जो युद्ध के लिए काफी अहम साबित हो रहे थे और उन्होंने अमेरिका पर भी हमला किया। लेकिन इसी बीच बर्मा रोड एक ऐसा रोड था जो सबसे अहम था। उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन चीन के लिए गोला बारूद भेजने का सहज रास्ता थी जिसे अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था सामान भेजने के लिए। इसलिए पर्ल हार्बर पर हमले के एक हफ्ते के अंदर ही 12 दिसंबर 1941 को छोटी जापानी इकाइयों ने बर्मा में घुसपैठ कर जमीनी हमले शुरू कर दिए। उस समय बर्मा में ब्रिटिश शाही सेना तैयार नहीं थी। उनके पास सेना कर्मचारियों की भी कमी थी। तब बर्मा में सिर्फ एकमात्र ब्रिटिश सेना आर्मी में भारतीय सेना की इकाई और कुछ मिश्रित इकाइयां शामिल थी और उसमें सैम मानेकशॉ भी थे। मानेकशॉ बर्मा में 12वीं फ्रंटियर फोर्स की 4थी बटालियन में कैप्टन के रूप में तैनात थे। अमेरिका कहीं ना कहीं जापानियों को चीन में बिजी रखना चाहता था, लेकिन जापान की शाही सेना ने बर्मा का इस्तेमाल करके चीन की सेना की जरूरतों को काटने के लिए इस्तेमाल किया। खैर, 17वें भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन के तहत सैम मानेकशॉ की 4x12 FF को 1942 में बर्मा की रक्षा में तैनात किया गया था। दरअसल उस समय प्लान ये था कि बर्मा की सेना को एक नदी को पार करना है और उसके ऊपर बने पुल को तबाह कर देना ताकि जापानी सेना उसे पार ना कर सके। इस पुल का नाम सिटांग ब्रिज था। इसी पुल को डिफेंड सैम मानेकशॉ कर रहे थे। तभी एक जापानी सैनिक ने अपने मशीन गन की 7 गोलियां उनके शरीर में उतार दी। इससे सैम मानेकशॉ की आंतें, जिगर और गुर्दों को नुकसान पहुंचा। मेजर जनरल VK सिंह ने सैम मानेकशॉ की जीवनी लिखी और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि सैम मानेकशॉ के कमांडर मेजर जनरल कोवान ने गोलियां लगते ही अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उनके सीने पर लगा दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सैम मानेकशॉ बचेंगे। किसी भी मृत फौजी को मिलिट्री क्रॉस नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। सैम मानेकशॉ के घायल होने के साथ ही कई और सैनिक घायल हुए थे। इस पर ऊपर से आदेश दिया गया कि सभी घायलों को छोड़कर बटालियन पीछे हट जाए।
इस दौरान घायलों को वापस लाया जाता तो वापसी में बटालियन की कमी हो जाती। इसके बावजूद सैम मानेकशॉ के अर्दली सूबेदार शेर सिंह नहीं माने और उन्होंने अपने कंधे पर सैम मानेकशॉ को उठा लिया। कैप्टन सैम के साथ ही सूबेदार शेर सिंह उन्हें अपने कंधे पर उठाकर अमेरिकन सर्जन के पास लेके गए। ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर ने उनके पेट की गंभीर चोटों और उनके बचने की संभावना कम होने के कारण उनका इलाज करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस पर समय बर्बाद नहीं कर सकते। जब वो तैयार नहीं हुए तो सूबेदार शेर सिंह ने अपनी राइफल तान दी। बोले कि जब हमने अपने अधिकारियों को कंधे पर उठा लिया है तो वो हमारे सामने बिना इलाज नहीं मर सकते, इसलिए सैम मानेकशॉ का इलाज किया जाए, नहीं तो गोली चला दूंगा। जब सैम मानेकशॉ को थोड़ा होश आया तब सर्जन ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी मानेकशॉ ने जवाब दिया, अ ब्लडी म्यूल किक्ड मी। इसी बात पर सर्जन हंसे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तुम्हें बचाना जरूरी है। फिर सैम मानेकशॉ के शरीर से गोलियां निकाल दी, साथ ही गोली के चपेट में आए उनकी आंत का हिस्सा काट दिया गया। इसके बाद चमत्कार सही हुआ और सैम मानेकशॉ बच गए। स्वस्थ होने पर उन्हें मांडला ले जाया गया। वहां से रंगून होते हुए वो भारत आए। 1946 तक वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे और सेना मुख्यालय दिल्ली में तैनात थे, यानी उन्होंने मौत को चकमा देकर वापसी की थी। 1973 में जाकर प्रधानमंत्री ने सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की उपाधि दी, जिसके बाद सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ कुनूर चले गए। उन्होंने भारतीय सेना में 40 साल बिताए थे। 2008 में एक बीमारी के बाद अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम शब्द भी यही थे, मैं ठीक हूँ। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।